Today we will discuss about public accounts of India. It's a type of account of government. तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि पहले हमने डिस्कस किया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैविंग consolidated funds, contingency funds, then next one is your public accounts या public funds. ये जो है इसका प्रोविज़न है आर्टिकल 266(1) में कंसोलिडेटेड फंड का, पब्लिक अकाउंट का है 266(2) में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पब्लिक अकाउंट्स। यहाँ पे हमारे पास कुछ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न्स है इससे रिलेटेड। तो अलग अलग ड्यूटी असाइन है सभी को, तो वो हम डिस्कस करेंगे अभी। एग्जीक्यूटिव बॉडी जैसे गवर्नर है, प्रेसिडेंट है, इंश्योर्स बजट अप्रूवल। जैसे किसी भी फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने से पहले बजट अप्रूव किया जाता है, तो इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट टू इंश्योर बजट अप्रूवल्स। ये उनके पास पावर्स होते हैं फॉर बजट अप्रूवल की। नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। बजट मस्ट बी पास्ड इन लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। बजट क्या है? बजट जैसे पहले भी डिस्कस किया है, इट इज़ अ एस्टिमेशन कि कितना एक्सपेंडिचर, कितने रिसिप्ट्स आएंगी और कितना उसमें से एक्सपेंडिचर होगा। तो बजट मस्ट बी पास्ड इन लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट। और इसमें ये है कि बजट जो है स्ट्रिक्ट टाइमलाइन अप्रूव बिफोर फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर कोई स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले ही जो क्या है बजट उसमें पास होगा लेजिस्लेचर में और पार्लियामेंट में, ताकि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के जो है एक्सपेंडिचर मीट की जा सके, ट्रांजैक्शन की जा सके। कोऑर्डिनेशन हैंडल्ड थ्रू फाइनेंस एंड एजी ऑफिस। जैसे कि जो बजट है वैसे तो ये डिपार्टमेंट्स ही बनाते हैं, लेकिन फर्दरली ये कंसोलिडेट होता है किसमें? एजी ऑफिस बनाते डिपार्टमेंट है, देन कंसोलिडेटिंग कहाँ होता है? एजी ऑफिस में, विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स देख लेते हैं। यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट रिसीव अथॉरिटी आफ्टर अप्रोप्रिएशन एक्ट। जैसे कि बजट जो है ले डाउन किया गया पार्लियामेंट में या लेजिस्लेचर में,
देन उस पर होगी डिस्कशन। देन गवर्नर और प्रेसिडेंट इन डिफरेंट केसेस, जैसे कि गवर्नर इन स्टेट एंड प्रेसिडेंट इन केस ऑफ सेंटर, गिव असेंट टू दैट bill, to the budget or bill. Then after that जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उनको फिर अथॉरिटी दी जाती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जैसे डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट 3, अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, जैसे उनकी डिमांड ऑफ ग्रांट होगी उनको डिमांड ऑफ ग्रांट्स के अकॉर्डिंग उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है बजट। इसमें यही बताया गया फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द डिपार्टमेंट एलोकेशन बेस्ड ऑन डिमांड्स फॉर ग्रांट। ये क्या है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं गवर्नर फॉर फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। मैकेनिज्म ऑफ पब्लिक अकाउंट आर्टिकल 266(2), जैसे कि पहले बताया इसका प्रोविज़न आर्टिकल 266(2) में है। पब्लिक अकाउंट हैंडल्स डेब्ट रिलेटेड ट्रांजैक्शन आउटसाइड कंसोलिडेटेड फंड। जैसे गवर्नमेंट है, मेनली एक कंसोलिडेटेड फंड होता है, उसके जो आउटसाइड जो ट्रांजैक्शन आउटसाइड इट होगी, जैसे टैक्स, नॉन टैक्स, वो जो है एक्सपेंडिचर्स किया जाएगा। जो टैक्स नॉन टैक्स से कलेक्ट किया जाता है उसके आउटसाइड जो सोर्स होता है, उसके अलावा जो सोर्स होता है वहाँ से ट्रांजैक्शन की जाती है इन केस ऑफ पब्लिक अकाउंट्स। वो देख लेते क्या होता है। जैसे फंड्स आर लाइबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट इंक्लूड्स GPF, CPF, LIC, PLI कंट्रीब्यूशंस। जैसे किसी एम्प्लॉय का GPF है, CPF है, LICs है, PLI कंट्रीब्यूशन है, ये सारी जो कंट्रीब्यूशन होती है ये एक्यूमुलेट होती हैं और इसको एज ए फंड्स यूज़ कर लेते हैं गवर्नमेंट टू रनिंग देयर गवर्नेंस, या कहीं भी उन्होंने ट्रांजैक्शन करनी होती है। लेकिन ये जो इन एम्प्लॉयज़ के GPF है, CPF है, LICs हैं, इनको यूज़ कर लेती है, पर इट क्रिएट ए लाइबिलिटी। ये क्या करती है, एक लाइबिलिटी क्रिएट कर देती है, क्योंकि अब पब्लिक फंड को यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन वो एक तरह की लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। बाद में वो गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, फंड्स आर रिटर्न्ड विद इंटरेस्ट टू कंट्रीब्यूटर्स। गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, सिटीजन्स हैं, इन सभी का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो गवर्नमेंट यूज़ करती है और विद इंटरेस्ट उन्हें बैक किया जाता है। Here citizens employees act as a customers and government act as a banker। अब यहाँ पे गवर्नमेंट जो है
वो एज ए बैंकर काम कर रही है। अ बैंकर मीन्स इट होल्ड्स पब्लिक मनी on behalf of public money on behalf of citizens and employees। what here गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इनकी जो मनी है वो विद सेफली और ऑनेस्टली इनको वापस की जाए। इट इज़ अ दैट्स अ टर्म रेफर टू एज बैंकर। गवर्नमेंट एक्ट एज ए बैंकर हेयर। ये कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। टोटल रिसिप्ट टैक्स कलेक्टेड है 35,000। रिक्वायर्ड एक्सपेंडिचर है 50,000। डिफिसिट है 15,000। जैसे कि 50,000 हमारे पास था, 50,000 हमारे पास एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है। 35,000 हमारे पास टैक्स कलेक्टेड हुआ था 35,000, जैसे कंसोलिडेट फंड में होता है। यहाँ से हमने क्या किया 35,000 उठा लिया, लेकिन रेस्ट ऑफ 15,000 हम कहाँ से क्रिएट करेंगे? गवर्नमेंट कहाँ से क्रिएट करेगी? वहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स काम आते हैं। ये जो 15,000 है इट टेकन फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स। डिफिसिट फाइनेंस्ड थ्रू पब्लिक अकाउंट बाय वेजेस एंड मीन्स। यहाँ पे वेजेस एंड मीन्स में क्या होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट एक्ट करता है। यहाँ पे क्या होता है? फाइनेंस डिपार्टमेंट थ्रू वेजेस एंड मीन्स अरेंज करता है ये डिफिसिट अमाउंट फ्रॉम वेयर? फ्रॉम पब्लिक अकाउंट। फ्रॉम पब्लिक अकाउंट ये मीट किया जाता है एक्सपेंडिचर, और इससे क्या होता है? लाइबिलिटी क्रिएट होती है गवर्नमेंट पे। पब्लिक अकाउंट इंश्योर स्मूथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। जो पब्लिक अकाउंट्स है वो क्या करते हैं? इंश्योर स्मूथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। वो कैसे इंश्योर करेंगे वो हम देखेंगे। जैसे कि कोई एक्सपेंडिचर है, कोई भी एक्सपेंडिचर है वो गवर्नमेंट को करना है टेम्पोरेरीली। वो कहाँ से गवर्नमेंट करेगी? पब्लिक अकाउंट से। विदाउट डिस्टर्बिंग कंसोलिडेटेड फंड। एक्सपेंडिचर होता है वो टेम्परेरीली जो होता है वो पब्लिक अकाउंट से मीट किया जाता है विदाउट डिस्टर्बिंग कंसोलिडेटेड फंड। तो इससे क्या होता है कि स्मूथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होने स्मूथ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिलती है विदाउट डिस्टर्बिंग द मेजर फंड ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज कंसोलिडेटेड फंड। नाउ नेक्स्ट वन इज दे हेल्प ब्रिज टेम्परेरी डिफिसिट एंड मैनेज लाइबिलिटीज़। जैसे कि हमें पहले ही पता है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास 50,000 एक्सपेंडिचर हमें करना है, लेकिन हमारे पास जो सोर्सेज हैं वो है 35,000, तो रेस्ट ऑफ 15,000 को हम कहाँ से मीट करेंगे? दैट्स फ्रॉम पब्लिक फंड। ये जो है ये हम करेंगे मीट आउट फ्रॉम पब्लिक फंड्स। सो दे हेल्प ब्रिज टेम्परेरी डिफिसिट एंड मैनेज लाइबिलिटीज़। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो इंश्योर करता है अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक अकाउंट। वो कैसे? क्योंकि इन आर्टिकल 262 ये प्रोविज़न है इसका पब्लिक अकाउंट का। सो इसमें क्या होता है? जो कैग है कंट्रोलर
एंड ऑडिटर जनरल। ये क्या करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं इनको, सारी ट्रांजैक्शन को, सारे एक्सपेंडिचर को, पब्लिक अकाउंट्स के। सो दैट इंश्योर्स अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी ऑफ पब्लिक फंड्स। दैट्स ऑल अबाउट द conclusion of your public accounts.